हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल बच्चों। क्लास 9 वालों, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। सब अच्छे हैं तो? मैथ क्लास में आपका स्वागत। मैं मनोज झा आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और सोच रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कल जो पढ़ाया परसों पढ़ाया सब पर अच्छे से उसका रिवाइज कर रहे हैं। अच्छी बात है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करके आज एक पॉलिनोमियल्स में ही हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग अलग कुछ नहीं, विजुअलाइजिंग। ये 2.6 है। आपने कल तक देख लिया। 2.4 5 तक कंप्लीट हो गया था। 5 का जो दो क्वेश्चन था, 4 का लास्ट वाला 5 वाला हो गया था। अब ये विजुअलाइजिंग द लीनियर, क्या, व्हाट लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप है ना। इसमें कुछ एक्सप्रेशन दिया गया रहता है और आपके किताब में गणित मंजरी में तो पहला क्वेश्चन है। मैं तो सोचा था आप लोग को पहले कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में भी देखता हूं। पहले एक दो तीन सवाल जो आपके पहला पहला में ही 4 5 है, कम से कम दो तीन इसका देख लीजिए, समझने का कोशिश करिएगा। है तो कुछ नहीं, वही ग्राफ टानना है और इसमें ए और बी दो चीज को समझना है। ए और बी, ए क्या है बी क्या है। ए है स्लोप। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, तो उसका एक डिग्री, किसी पर्टिकुलर डिग्री पर एक स्लोप होता है ना, इसे ये ए को डिनोट करता है। और बी जो हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लो एक्स और वाई को करते हो तो यहां पर कट जाता है दोनों ना, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये तो हुआ एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। जब दूसरा कोई मान लो एक लाइन है, ये इसको यदि सेंटर से निकलेगा, है ना, सेंटर से निकलेगा तो ठीक है, बी बराबर 0 होगा। बी बराबर क्या होगा? इसलिए ए को स्लोप समझो, बी को पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। इसको मैं पहले लिख देता हूं, एक मिनट। इतना नहीं समझोगे तो आगे समझने में दिक्कत होगी। जो इसका जनरल फॉर्मूला y इजकल टू तुम्हारे क्वेश्चन में ए एक्स प्लस बी दिया गया है, उसी पर 4 5 क्वेश्चन है। उससे पहले 4 5 क्वेश्चन को बनाओ। उससे पहले मैं तो सोचा था एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन नहीं, इसको ही शुरू करते हैं। तो ये हुआ, और ए ऑलवेज स्लोप, स्लोप। अब बी हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन, जहां पर इंटरसेप्ट करता है। जहां पर भी मान लो ये हम तो पहले वाई ही जानते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। लिखने की जरूरत है क्या? लिखने तो कभी हम क्वेश्चन लिखते नहीं है, लेकिन जो शुरू का जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन है उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द, इसको साइड में रखो, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन्स, सेट्स ऑफ लाइन्स, लाइन दिया गया है, सेट्स ऑफ लाइन्स है, उसका कैरेक्टर दिया गया है। सेट्स ऑफ लाइन्स इन ईच केस, बहुत सारे केस है। अब केस क्या सब है देखो। रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, है ना। ए और बी के रोल को रिफ्लेक्ट करना है। जो मान दिया गया है, जो मान दिया गया है तुम्हारे क्वेश्चन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 2.6 है ये, इसको कर दो। उसके मान को इसमें पुटअप करते हुए ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान देने का बात है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज में ध्यान देना है, स्लोप कब बढ़ता है? जब a इज ग्रेटर देन 0। कुछ पॉइंट है जो नोट करने वाला, इसलिए कोना में लिखना है इसको। इसको साधारण बात में समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटा इसलिए कि सवाल के साथ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन
कोना में लिख रहा हूं इसका मतलब इंपोर्टेंट नहीं, ऐसा बात नहीं है। ए यदि बड़ा होगा 0 से, ए चलो क्वेश्चन तो हो गया ना, अब क्वेश्चन में लिखते जाऊंगा। ए यदि बड़ा होगा 0 से तो स्लोप ऊपर चढ़ेगा। स्लोप कैसा होगा, ये स्लोप है ना ऊपर, माने अप, ऐसे ऊपर चढ़ेगा बाया से दाहिने तरफ। और ए यदि छोटा होगा 0 से तब माने माइनस की तरफ होगा तब स्लोप नीचे आएगा, डाउन। और जब ए क्या होगा, बराबर 0 होगा तब क्या होगा बताओ, यहां बराबर का बात है, उसको छोड़ो, बराबर वाले को छोड़ो, जिसका जरूरत है वही करते हैं। फॉर्मूला है y इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। चलो फॉर्मूला में देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन में ग्राफ क्या होता है, पहला क्वेश्चन का पहला है y इज इक्वल टू 4x 2x, अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखते हैं, कॉमा दे देंगे, एंड x। ये तीन मान है y के। एवरी गिवन इक्वेशन विल बी कंपेयर्ड बाय इक्वेशन y ax प्लस b। y इक्वल टू ax प्लस b में इसको कंपेयर किया जाएगा। तो तुम बताओ y यदि 4x होगा, y यदि, अच्छा एक बात, यहां पर जो ax प्लस b का बात है ये कांस्टेंट, ये कितना है, b वाला कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि y बराबर 4x है, यानी y यदि 1 है तो x, सॉरी y नहीं, x बराबर यदि 1 है, y बराबर 4x, y बराबर 4x, यानी कि x बराबर यदि 1 है तो y क्या है 4 इंटू 1। यहां b कुछ है, इस फॉर्मूला में बैठा b 0 है ना, तो इसका ग्राफ उसी तरह होगा। तो y यदि 4x है, 4x लिखे ना, x 1 हो तो y क्या हो जाएगा, x यदि 1 हो तो y हो जाएगा 4। एक इस हिसाब से x बराबर 1 तो y बराबर 4। दूसरा पॉइंट में y बराबर 2x है, तो यदि x बराबर 1 तो y बराबर 2 इंटू 1 यानी 2। और तीसरा में y और x दोनों बराबर है, y इक्वल टू x है ना। यहाँ पर क्या y इक्वल टू 4x, अब पहला दूसरा है y इक्वल टू 2x, तीसरा y, यहाँ पर y इक्वल टू x, तो y बराबर यदि 1 है तो x भी बराबर 1 है। समझा इसको, अरे थोड़ा सा करना, समझ में आ रहा है कुछ, ये क्वेश्चन है, इसी का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। इसमें a जो है यदि 0 से नीचे है क्या कहीं, पहली बात है कि यहाँ ax प्लस y बराबर ax प्लस b का जो ये जो लीनियर फॉर्मूला है, जो हमने लिखा विजुअलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है y ax का गुणक प्लस उसमें b कांस्टेंट जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई टर्म b वाला है क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है y का x के साथ। जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 4 हो जाता है। यदि हम x इक्वल टू 1 यहाँ रखते हैं तो y इक्वल टू 2 हो जाता है। और इसमें तो x और y बराबर ही है, तो जो भी रखेंगे 1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 2, 3, या माइनस में भी जाएंगे नीचे तो -2 रखेंगे तो ये भी -2 ही होगा, +2 रखेंगे तो ये भी +2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2x वाले में वेरिएबल है ना, यहाँ पर यदि मैं x को रखूंगा -2 x को रखूंगा तो y बराबर 2x है, तो y क्या हो जाएगा -4, दुगुना हो जाएगा ना। यहां पर यदि मैं y को -2 रखूंगा
तो 4 दूनी 8, वाई को यदि माइनस एक्स को यदि 4x मैंने इसको यदि मैं 2 रखूं या 3 4 रखूं, 4x में 2 ही रखूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये y क्या हो जाएगा -8, है ना। इस तरह से अब इसको ग्राफ बनाना है, ध्यान दो। अब छोटा सा बोर्ड है, इस सबको सब जितने भी हम निकाले हैं इसको एक कोना में रखना था, उसके बाद हमको ग्राफ बनाना था। कोशिश करते हैं यहां बनाने का, ठीक है। तो इसमें देखो y एक्सिस और x एक्सिस तो सब में होगा भाई। देखो इतना छोटा बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे तो फिर से चेंज करना होगा, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। जहां कटता है तो सब जानता है, और पहले ही बताया कि b जो है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन होता है। मतलब जो लाइन तुम बनाओगे अभी, जो तुमको दिया गया है, इससे जो लाइन तुम टानोगे इस पर एक्स और वाई पर, कहां से कहां तक जाएगा देखो, तो उसके हिसाब से जहां पर आएगा लाइन, जहां से गुजरेगा वही उसका बी पॉइंट होगा। तो इस क्षेत्र में ये जो सवाल है पहला, इस क्षेत्र में बी एकदम यहां पर है। कहां पर है? क्योंकि क्योंकि और एक ये तो बोलते हैं स्लोप को, अभी तो बना ही नहीं है ग्राफ, लेकिन ये तो बन गया। बी 0 है, यानी कि एकदम सेंटर से गुजरता है। जो भी गुजरेगा लाइन, 3 लाइन तुम खींचोगे, तीनों यहीं से गुजरेगा, लेकिन उसका मानक अलग अलग होगा। एक समय एक बार y इक्वल टू 4x होगा, एक बार y इक्वल टू 2x होगा, और एक बार y इक्वल टू x होगा, है ना। तो बना नहीं पाओगे क्या? इजीली बनाओगे। स्लोप, ऐसे स्लोप आएगा, स्टीप कर्व आएगा, उसको बोलते हैं ए, है ना। और बी तो कहते हैं जहां कटेगा। तो यहां पर तो कहीं एक्स को काटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी 0 है तो एकदम यहीं पर कटेगा, सब यहीं से निकलेगा, तीनों के तीनों लाइन। चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो क्या सब मानोगे पहले? इसको पहले 1 2 में, चलो कितना तक चले हम, तुमको कहां तक जाने की जरूरत है वहां तक चलेंगे, 4 तक चलना है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 ना। बताइए, इसमें निगेटिव का तो कोई झमेला है नहीं, वो तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब y बराबर x, y बराबर x है तो सीधा स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू x में देख लो, 3 2 1 सब के लिए 0। यदि तुम x 1 2 3 मान लो, यहां पर भी रखो, यहां पर भी रखो, जब y इक्वल टू x होगा, y इक्वल टू, तो ये 3 रखोगे, 1 2 3, अरे 1 2 3, ये 3 रखोगे तो ये भी 3 होगा ना। इसके आमने सामने आओ, यहां आ जाओ, इसका बना रहा हूं y इक्वल टू x का। ध्यान दो कहां पर पॉइंट होगा, y यहां है, x भी यहां, डॉट डॉट करे क्या करे, देखो तब समझ में आएगा। ये भी 3 पर, और ये किसके लिए, ये हुआ y इक्वल टू x का बना रहा भैया, तो 3 हो गया, है ना। और यदि 2 रखेंगे तो, इसको यदि 2 रखेंगे तब ये भी 2 ही होगा, डॉट डॉट इसके सामने यहां तक हो, ये यहां पर आया। डॉट डॉट दे रहे समझाने के लिए, जब ये बराबर है तब। अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, एक में समझ में नहीं आएगा, एक होगा देख लो पहले, y इक्वल टू x जब है, और इसको जब 1 रखेंगे तो ये भी 1 ही होगा। ध्यान देना भाइयों, यहां तक। अब ये देखो, ये तुम्हारा, और ये केंद्र से निकलेगा तो b बराबर क्या है, 0 है।
ये हुआ तुम्हारा रिक्वायर्ड। अब देखो मिलाओ सबको, सब इसको इसको इसको, ये हुआ 3 3, ये हुआ 2 2, ये हुआ 1 1, ये हुआ 0 0, तो है ये। अब इसको मिलाओ एकदम, इसको दो वाला से तीन वाला से एक वाला से दो वाला से तीन वाला से मिला, ये हो गया। इधर भी आ सकते हो, इधर भी जाएगा, इसमें y इजकल टू एक्स का आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, y इजकल टू 2x का। तो y इजकल टू 2x का क्या होगा भाई, जब y इसको मिटाए, y इजकल टू 2x का जब तुम y 1 दोगे तो x क्या हो जाएगा 2। इसको नहीं मिटाने से नहीं होगा, इसको समझ गए ना। फिर बनाते हैं फिर से, इसमें नहीं बना पाएंगे इसीलिए समझाने के लिए। ऐसे भी बहुत नीचा है, ऊपर में लिखा हुआ है सब, लेकिन तुम यही समझो ना कि ये y बराबर x में जब ये 3 था तो y भी 3 था, ये 2 था तो ये भी 2 था, 1 था, तब उसको मिला दी, यही हो गया y बराबर x का। यहाँ पर y बराबर 2x जब करेंगे ना तो ये 2 रहेगा तो y जो है सो 1 रहेगा, y के 1 के लिए यहाँ 2 बढ़ेंगे, और उस हिसाब से लाइन खींचना पड़ेगा। तो जब तक मिटाएंगे नहीं ना कर पाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये रहेगा, ग्राफ रहेगा, खाली वो मतलब स्लोप एक साथ नहीं होगा, उसका अलग से बना, आप लोग परीक्षा में अलग से बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। तीनों क्वेश्चन ही अलग अलग है, पहला में तीनों के अलग अलग 3 ग्राफ बनाएंगे, एक साथ नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। अच्छा आप समझिए, अब इसको तो काम खत्म हो गया, अब इसका काम करिए। y बराबर क्या है 2x, बढ़िया बात। तो y यदि 1 है तो x कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा 1 वाला में 1 तो इधर था, और थोड़ा नीचा होगा, 1 है ना, एक थोड़ा और नीचा होगा, ये यहाँ पर। अरे यार मिटाता क्यों नहीं, हाँ रुको, ये जो y है ये 1, तो ये यहाँ तक जाएगा, ये 2, ये हुआ, ठीक है, दुगुना हो गया ना। अच्छा y बराबर 1, y बराबर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, इसके सामने 4 तक आओ, 1 2 3 4, ये इसका 2 के लिए ये 4 हो जाएगा, देखो। लेकिन एक बात है, तीनों को रखना, एक साथ रखना था, तभी समझ में आता है कौन कर्व स्टीप है, वो समझा देंगे, पहले बना तो लो। अच्छा गया, और इसको यदि 3 मानेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाए, तो 1 2 3, यदि 3 के सामने आते हो तो 3 के सामने कितना हो गए 6 तक, 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 6 और इधर 3, ये ना। अब देखो, अब इसको मिलाओ, ये तुम्हारा एक लाइन हुआ, ये पहले वाला से थोड़ा नीचा है ना, पहले वाला कहां तक गया था, y बराबर x बराबर, थोड़ा सा स्टीप हुआ था। अच्छा बेहतर होता इस सबको मिटा के एक ही साथ तीनों को बनाते तो आपको समझ में आता अच्छा से कि कौन कर्व स्टीप है, कौन इससे बड़ा है छोटा है, क्या मिटा दिया था आपको माथा में नहीं है वो चीज, कहां पर था वो, 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 2 था, ज्यादा स्टीप था। अच्छा चलिए अब तीसरा भी बना ही ले, उसके बाद ही फिर से बनाएंगे। तीसरा क्या है, y इजकल टू 4x, मिटा दें इसको, 4x का क्या पोजीशन है देखिए, ये और नीचे होगा क्योंकि इसका मान इधर और जाएगा ना, चौगुना x का, और थोड़ा नीचे आएगा। चलिए इसका बनाइए, कि काम खत्म हो गया इसका भी, y इजकल टू 4x। तो y यदि 1 लेते हैं तो ये 4 लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, ये 1, ठीक है। अब देखो ये और नीचे आ रहा है, इसका मतलब जितना x बड़ा हो रहा है उतना स्टीप कम हो रहा है। अच्छा चलो ये हो गया 1 के लिए, 2 के लिए 2 चौके 8,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ, ये है 2 का, ये है 2 का, है ना। 3 के लिए 12 हो जाएगा, 3 के लिए 12, 12 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 तो है ही नहीं, यहाँ पर 12, ठीक है। ये 3 के लिए है 12 तक, यहाँ 3 वाला। अब देखो, और ये भी केंद्र से निकलेगा, सेंटर से ही निकलेगा भाई। देखो भाइयों, इस लाइन सब लाइन को मिला। अब देखो, इसका मतलब एक जितना, देखो y जब x के बराबर होता है तो कर्व करीब करीब ऐसा होता है, देखा था ना पहला कर्व, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। और जब y = 2x होता है तो कर्व थोड़ा सा और नीचे होता है, और जब y बराबर 4x होता है, मतलब y जितना गुना x से होगा उतना नीचे होगा। देखो ये एकदम नीचे आ गया, एकदम नीचे आ गया, क्या ये पहला हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 को ग्राफ बनाना था इसी में, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा संभव, अलग अलग बनाते, ये सब मिटाना पड़ता। लेकिन आपको ये सब समझा के, ये जो पर्टिकुलर सब दिया गया है तब ना ये हम बताए हैं, तब ना आपको समझ में आएगा। तो ये भाई y2 है, y1 है, जब बराबर बराबर है तो कर्व ऐसा आता है, जब दुगुना है तो कर्व ऐसा आता है। ये तीनों तो मैं इशारा में बता ही दिया, हो ही तो गया, माथा मेरे आपको तो है होगा ही होगा। ये देखिए x बराबर y बराबर 4x का है, ये वाला है y बराबर 2x का, ये वाला, तो ये भी केंद्र से ही निकलता है। और ये वाला बना था y बराबर x का, ठीक है। तो y बराबर x उस समय के लिए हम मिटा दी ताकि हमको अगला बनाने में सुविधा हो, लेकिन तीनों इसी में समझो ना। ये y बराबर x का ज्यादा स्टीप है, y बराबर 2x का थोड़ा कम, और y बराबर 4x का उससे भी कम। इसका मतलब हुआ y x से जितना गुना बड़ा होगा कर्व उतना ही नीचे होगा, बाएं से दाहिने स्लोप कम होगा। इसको स्टीप बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्टीपनेस। स्लोप किसको बोलते हैं, स्लोप बराबर स्टीपनेस। स्लोप का मतलब क्या, स्टीपनेस, ये कितना स्टीप है। देखते हो एकदम यहाँ से जब y बराबर जब x है, यहाँ पर कोई बॉल को छोड़ो, कितना स्लोप है, करके आ जाएगा नीचे। ये वाला में छोड़ो, y बराबर 2x है, थोड़ा टेढ़ा हो गया भैया, अदरवाइज मत लेना, ये सीधा ही होगा। हमारा हाथ का थोड़ा सा वो बात है ना, ऐसे ऐसे। तो देखो ये दूसरा कर्व था, जब y = 2x, ये y = 2x। देखो केंद्र से सब क्यों गुजरा, क्योंकि b = 0। यदि b 0 से ज्यादा होगा तो कर्व ऊपर जाएगा, अब b 0 से छोटा होगा कर्व नीचे आए। ये सब बात कुछ बात है इसमें जो ध्यान देने की बात, ध्यान देना। और जब बराबर 0 ही होगा तो केंद्र से ही निकलेगा। तो यहाँ तो तुम्हारा तीनों स्टेज में तीनों ही y बराबर 4x करने से, y बराबर 2x करने से, y बराबर x करने से, देख लो तीनों ही परिस्थिति में b 0 है तो b को बोले है ना, यहाँ पर पहले बताया था ना चैप्टर विजुअलाइजिंग ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बताने से पहले, a स्लोप होता है, b पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। यही दो चीज जो पहले और सब पता है पॉलिनोमियल, उससे थोड़ा अलग है इसमें। और ये 2-3 चीज ध्यान रखना होगा, a कब ऊपर चढ़ेगा, a कब नीचे आएगा, a कब ये होगा। और b भी यदि ज्यादा रहेगा 0 से तो स्लोप कैसा होगा, b यदि 0 से कम होगा तो स्लोप कैसा होगा, और b बराबर 0 होगा तो स्लोप कैसा होगा। ठीक है, ये तो तुम देख ही रहे हो। तो ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हमको लगता है दूसरा में इतना टाइम तुम लोगों को नहीं लगेगा, तो दूसरा में भी ये सब निकालना ही होगा, तभी जाके तुम ग्राफ बनाओगे, क्योंकि छोटा बोर्ड है तो थोड़ा